नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट इंडिया न्यूज में। मैं मानसी यादव आपके साथ। दोस्तों, धौलपुर की महारानी से राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने तक का सफर आज हम जानेंगे। वसुंधरा राजे की कहानी किसी रॉयल स्क्रिप्ट से कम नहीं है कि किस तरीके से वो एक राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बन गई। जहां पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही थी, वहीं भारत में भी महिलाओं को सम्मानित करने के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे थे। लेकिन इस दिन एक और खास बात हुई। राजस्थान की सियासत की सबसे दमदार महिला नेता वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपना 71वां जन्मदिन मनाया। जैसलमेर के तनौट माता मंदिर में विशेष पूजा अर्चना कर उन्होंने आध्यात्मिक शुरुआत की और फिर अपने समर्थकों के बीच केक काटकर जन्मदिन का जश्न मनाया। लेकिन वसुंधरा राजे की कहानी सिर्फ एक जन्मदिन या राजनीतिक करियर से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये कहानी है एक शाही खानदान की बेटी के संघर्ष, आत्मबल और राजनीतिक सफर की, जिसने राजस्थान की राजनीति में इतिहास रच दिया। दोस्तों, 8 मार्च 1953 मुंबई में जन्मी वसुंधरा राजे भारत के सबसे प्रतिष्ठित राजघरानों में से एक ग्वालियर सिंधिया घराने की बेटी है। पिता महाराज जीवाजीराव सिंधिया और मां राजमाता विजया राजे सिंधिया, दोनों ही राजनीति और रॉयल्टी के बड़े नाम हैं। हालांकि वसुंधरा का जन्म एक राजमहल में हुआ, लेकिन जीवन में संघर्षों की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने अमेरिका के सोफिया कॉलेज से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री ली और खुद को राजनीति के लिए तैयार किया। दोस्तों, साल 1972 में वसुंधरा का विवाह धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह से हुआ। यह शादी लंबे समय तक नहीं चली और दोनों अलग हो गए। हालांकि इस रिश्ते से वसुंधरा को एक बेटा मिला, दुष्यंत सिंह, जो आज भी उनके सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगियों में से एक है। अलगाव के बाद उन्होंने न केवल एक मां की भूमिका निभाई, बल्कि धौलपुर रियासत की जिम्मेदारी भी संभाली। यह वही दौर था जब उन्होंने ठान लिया था कि अब उनका जीवन जनसेवा को समर्पित होगा। दोस्तों, 1984 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। शुरुआत आसान नहीं थी। एक महिला नेता, वो भी शाही परिवार से, जिसे अक्सर एलिट समझा जाता था, लेकिन वसुंधरा ने इन धारणाओं को गलत साबित किया। उन्होंने जमीनी राजनीति को चुना, कार्यकर्ताओं के बीच समय बिताया और राजस्थान विधानसभा में अपनी मजबूत पहचान बनाई। 2003 में जब वसुंधरा राजे ने राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, फिर 2013 में दोबारा मुख्यमंत्री बनी और 2018 तक अपनी भूमिका निभाई। वसुंधरा राजे सिर्फ अपने राजनीतिक फैसलों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने रॉयल अंदाज के लिए भी जानी जाती थी, अपने फैशन के लिए भी जानी जाती थी। उनकी साड़ियाँ, पारंपरिक गहने और आत्मविश्वास से भरा सार्वजनिक व्यवहार उनके बाकी नेताओं से अलग बनाता था। 2006 में जब उन्होंने खादी फैशन शो में कैट वॉक किया 2006 में जब उन्होंने खादी फैशन शो में कैट वॉक किया तो विरोधियों ने उनकी आलोचना की, लेकिन उनका जवाब एक मिसाल बन गया। उन्होंने कहा, देश की हर महिला खूबसूरत और आज़ाद है। उसे तय करने का अधिकार है कि वो क्या पहने और कैसे जिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में दाखिल नामांकन के अनुसार वसुंधरा राजे 5.5 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालकिन हैं। उनके पास 3 किलो से ज्यादा सोना है और फिर भी उनकी छवि एक साधारण जीवन जीने वाले नेता की तरह ही रही। वे सोशल मीडिया पर भी बेहद सक्रिय रहती हैं और लाखों समर्थकों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, ऐसी ही बड़ी हस्तियों
की जीवन शैली और उनके जीवन की कहानी जानने के लिए बने रहिए फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।